दोस्तों आज एक साइकोलॉजिकल क्लास करते हैं। इस क्लास का मेन मकसद है कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट के अंदर अपने लॉसेस को कह सकते हो लॉसेस को मैनेज कर सकते हो। बात आती है लॉसेस मैनेजमेंट करने की, तो एक बात समझना, काम करने का तरीका समझो। जब आप बेसिकली 10th क्लास में थे, 10th क्लास में क्या कहा जाता था कि 11th क्लास बहुत हार्ड है, पढ़ाई करो, यही कहा जाता था। इसी तरीके से 12th कहा जाता था कि 12th क्लास बहुत हार्ड है, पढ़ाई पढ़ाई करो। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लाया गया कि आप तैयारी करो किसी चीज़ की, वो भी बहुत हार्ड है, आपने वो भी क्लियर कर दिया। अब आप क्या है, अब किसी भी चीज़ की जो भी आप कर रहे हो उसके फर्स्ट ईयर में कहा जाता है सेकंड ईयर बहुत हार्ड है। फर्स्ट ईयर अगर अच्छे से किया तो सेकंड ईयर कंप्लीट कर पाओगे। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड थी? पता है कब तक के हार्ड थी? जब तक आपका माइंडसेट उनको हार्ड मानता था। ये बात क्लियरली माइंड में समझ लीजिए। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब हम यहाँ पर काम करते हैं, नॉर्मली काम करने की बात की जाए, जैसे कि भी मैं बात करूं, जून मंथ की बात कर लेते हैं। अभी जून चल रहा है तो जून मंथ की एक्सपायरी की बात करें यूएसडी आईएनआर की, अभी आने वाली है 4-5 दिन में। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे। देखो दोस्तों, जब मार्केट बेसिकली ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब वो टॉप पे आ जाती है, अब उनको दिखाई देता है अजी ये तो ऊपर आ चुका है, अब वो इसके अंदर एंटर करते हैं। बट मैं बोलना चाहूंगा, असली जो गेम होता है ना, वो गेम पता है कब होता है? जब मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रही हो, और इस गिरने वाली कंडीशन में एक इंसान अपने माइंडसेट को क्लियर बना के रखे, और वहां पे अगर उसको लॉसेस भी है ना, उसको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ, कैसी एडवाइस कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई देखो, कॉमन सी बात है, आपका रिस्क कैपिटल अलग है, मेरा रिस्क कैपिटल अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, ठीक है, मेरा माइंडसेट जो है वो अलग है, और आपका माइंडसेट एकदम हो सकता है डिफरेंट हो, सोचने के तरीका। अब जैसे बात की जाए, अभी का प्राइस की बात करें, जैसे 81.95 की बात करें, ठीक, एंड मैं नीचे की तरफ बात करूं, तो अगर मैं अपनी क्वांटिटी की बात करूं ना, मैं आपको अपनी बताना चाहूंगा, अप्रॉक्स मैं 180 क्वांटिटी बाय साइड पर लेकर बैठा हूं, और मैं काम कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। एंड 180 क्वांटिटी के ऊपर ये मान के चलिए कि मैंने स्विंग ट्रेड की बात करें तो इजीली मेरे लिए, अगर ये 83 का टारगेट भी दे जाता है ना, तो इजीली मुझको यहाँ पे कह सकते हो लाइक 1 लाख प्लस प्रॉफिट देके जाएगा, 1.3 लाख रुपीज का प्रॉफिट मुझको यहाँ पे देके जाएगा। ये बात समझने की हो जाती है। अभी की बात करें और नीचे की तरफ अगर ये आता है, नीचे की तरफ मैंने अपना जो टारगेट रखा है कि मुझे अगेन यहाँ पर एंटर करना है, बिकॉज गिरना एक अपॉर्चुनिटी है। इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मैंने पहले भी दिया था, कोविड कंडीशन के टाइम पर एसबीआई का शेयर जो था अप्रॉक्स 195 के आसपास, मेरे क्लाइंट ने अप्रॉक्स कह सकते हो 10 लॉट्स बाय किए थे। 10 लॉट का मतलब समझते हो, 1500 का एक लॉट होता है, तो 15,000 शेयर्स बाय किए थे उन्होंने 195 के प्राइस के ऊपर। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि आपने एफडी की हुई है, एक काम करो, एसबीआई के अंदर ही एफडी है, उसको ब्रेक करके ना एसबीआई के शेयर खरीद लीजिए। मैंने खुद अप्रोक्स 350 शेयर्स के आसपास खरीदे। मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा पे खरीदा, 205 के प्राइस पे, जब भी ऊपर आना चालू हो गया था। आप ये देखो, उस इंसान ने जो एसबीआई के अंदर जिन्होंने सर ने एंट्री की थी, मुंबई से थे, उन्होंने इनको 3 मंथ के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ खरीदा था, और अप्रोक्स यहां पर इन्होंने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट गेन किया है, वो गेन किया है 390 तक का। नीचे से 195 पे पकड़ के बैठे और 390 पे प्रॉफिट गेन किया। ऐसा क्यों हो पाया? पता है क्यों? माइंडसेट। यार बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं, जो लोग मार्केट जब ऊपर भागती है तब तो उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, बट जो चीज आपको पता है कि ओवरऑल चीजें क्या हो रही हैं, कैसे कंडीशन बन रही हैं, उस कंडीशन में अब नीचे की तरफ बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने यहाँ पे 180 लॉट अगर एंट्री कर रखे हैं, मैं यहाँ पे बाय करके बैठा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा भाई, मेरा कहना है कि तू गिर। मैं जानबूझ के कह रहा हूं तू गिर। अगर मैंने एंट्री की हुई है, कभी भी एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं कभी भी अगर एंट्री करनी है, मान लीजिए मुझे एंट्री करनी है, मेरा नीचे का जो नेक्स्ट प्राइस जो मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं जून मंथ की बात करूं तो अप्रॉक्स बैठेगा 81.1400। यहां पर इसी सेम डेट पर जहां पे चेक करोगे ना, आप पीछे बैक में जाओगे तो अप्रॉक्स 4 महीने 5 महीने पहले ये बेसिकली वहां उस प्राइस तक चक्कर मार के आ रहा, वहां से भी अच्छा खासा एक स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट गेन किया गया था। और अगेन अगर वही अपॉर्चुनिटी बनती है, तो जितने क्वांटिटी मेरे 180 यहां पर है ना, मैं कहता हूं 200 लॉट के अंदर मैं एंट्री यहां पर करूंगा, बिकॉज मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी बात है। अब आप पैनिक कंडीशन में एग्जिट करना चाहते हो, कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं समझाना चाहता हूं, जो इंसान प्रॉफिट देखना चाहता है, आप प्रॉफिट चाहते हो बड़े बड़े कि मुझे प्रॉफिट आए, प्रॉफिट आए, ठीक है, डेली डेली वाली मजदूरी। देखो मुझे खुद, मैं इंट्राडे ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने पैसे से काम करवा सकते हैं,
अगर हम अपने पैसे से काम करवा सकते हैं तो आपको पैनिक कंडीशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपसे ज्यादा ईमानदारी से काम करता है, आपके लिए काम करता है। ऐसा तो नहीं है वो किसी और के लिए काम करने लग जाएगा। तो ये बात समझो कि नीचे गिरना इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पैनिक कंडीशन होती है, मान लीजिए आप पैनिक कंडीशन में कब आएंगे? पैनिक कंडीशन में आने का कारण है, पहली चीज हो जाती है फंड, ठीक। दूसरी चीज हो जाती है टाइम। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जो टाइम लिया हुआ है, मैंने तो जून मंथ का ही पकड़ लिया था, बिकॉज आई नो कि मैं मैनेज कर सकता हूं। लॉस होंगे मैं उसको क्लिक करूंगा एंड सेम उसको शिफ्ट कर दूंगा, जून जुलाई अगस्त पे शिफ्ट कर दूंगा, मेरा मन करे उससे अगले पे शिफ्ट कर दूंगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज फंड की बात करें, अगर आप फंड की देखोगे तो 180 लॉट अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट कोई बहुत कद्दू में तीर नहीं लग जाता। अगर 3.5 पे हम सही जगह पर बैठ गए और सही जगह पर मूवमेंट्स काउंट हो गई, उस कंडीशन में अगर 1 लाख रुपीस भी प्रॉफिट निकल जाता है विद इन 1 मंथ के अंदर, मैं कहता हूं इससे ज्यादा और कितना चाहते हो? सोचने की बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आप लोगों को लॉसेस पता है क्यों होते हैं? लॉसेस का मेन कारण क्या है? देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेड अगर आप ले रहे हो, लाइक कोई भी ट्रेड ले रहे हो, पहले ओवरऑल क्या देखना चाहिए? उसका ट्रेंड देखना चाहिए। अगर आपने पहली चीज क्या देखी? ट्रेंड देख लिया, ठीक है जी, ट्रेंड बोला आपने कि अप है, पूरा देश के ऊपर कह सकते हो मुझे तो भरोसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है? जितना वो गिरेगा मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। मैं तो चाह रहा हूं कि भाई एक काम कर, तू 81.14 तक आ जा, मैं फिर से 200 लॉट में एंट्री करूंगा। मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है, मेरी साल भर की इनकम कमा के वो दे के चला जाएगा मुझको 2 मंथ के अंदर। ये पर मैं कब कर पाऊंगा पता है? मैं ये चीजें इतने टाइम से देख रहा हूं, बार बार देखने पर करने पर जो चीजें होती है ना, देन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाती है। पहले पहले दिन जब आप कार ड्राइव करते हो तो पीछे बगल में कह सकते हो एक इंसान बैठा होता है जो कि आपकी कार को मैनेज कर रहा होता है ताकि आप कहीं पर ठुक ना जाओ। अब 4 महीने बाद उसी इंसान को आप सीट पर बिठाओगे क्या? सोचो, 4 महीने बाद आप गाड़ी ऐसे चलाओगे, वो इंसान भी कहेगा क्या मैंने तुझको सिखाया था? क्यों? बिकॉज सारा गेम है प्रैक्टिस का। ओवरऑल क्या चीज आ जाती है? माइंडसेट। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूं, लाइक काफी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मैंने पूछा था कि हमने 5 लॉट में एंट्री की हुई है। मेरे भाई वो गिर रहा है ना, उसको गिरने दो, नीचे अपॉर्चुनिटी है। नॉट लाइक कि भगवान क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज को समझ लो। अगर आप छोटे लाइक लॉट्स में काम नहीं कर सकते हो, देन मेरे भाई आने वाले समय में 500 लॉट में कैसे काम किया जाएगा? आने वाले लॉट में 1000 लॉट्स में कैसे काम किया जाएगा? देखो हर किसी का एक स्पेसिफिक एरिया होता है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको पहले से ही एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, और मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों की साइकोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आ पाए। देखो दोस्तों, अगर आप 5 लॉट में काम कर रहे हो, आपने ये चीज देख ली ना कि ये कितना गिरा, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, वहां से आपने देखा कि कहां से कितने दिनों में वापस रिकवरी की है। अगर ये चीज आपने मैनेज कर ली, आपने ये प्रेशर मैनेज कर लिया, प्रेशर मैनेजमेंट कर लिया, देन नेक्स्ट टाइम जब ये गिरेगा ना, आप यही लैंग्वेज बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं, क्या? कि बेटा गिर। क्यों गे कहोगे? बेटा गिर, नीचे तुझे पकड़ेंगे। वही तो गेम है ना पूरा का पूरा। देखो यहां पर काफी सारे लोग कहते हैं मूवमेंट्स नहीं होती। भाई आप ऑप्शन सेलिंग कर लो, कौन मना कर रहा है आपको? आप ये चीज कर सकते हो अगर आपको ऐसी चीजें लग रही हैं। किसी को लग रहा है कि भाई मूवमेंट बहुत ज्यादा गंदी वाली आती है, तो आपको बताना चाहूंगा यूएसडी आईएनआर जो है एक ऐसी करेंसी है जो ना तो कभी बंद होगी, ठीक। और रही बात इंडिया और अमेरिका, दोनों के दोनों बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं। सो कॉमन सी बात है, दोनों के बीच में व्यापार कभी बंद नहीं होगा। व्यापार बंद नहीं होगा तो अगर हम इन चीजों में वर्क कर रहे हैं, और ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए ना, तो ये बात ध्यान रखना, ट्रेंड की बात करें वो अप क्यों है, उसके पीछे का कारण मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल पता है क्या है, वीडियोस देखते हैं प्रॉफिट लॉस वाली, कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। भाई वो पैसा मेरे घर में आया, आपको उससे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। बट वो केवल इसलिए होता है कि पैसा बनता है, बस इतनी चीजों के लिए। असली चीजें हैं साइकोलॉजी। मेरे चैनल पर मैंने 540+ वीडियोस डाल चुका हूं, उनमें से आप देखोगे ना केवल 130 के आसपास वीडियोस हैं जो प्रॉफिट लॉस की है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? मेरा मेन मोटिव यह है कि आप लोग जो फाइनेंस के बारे में लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसके अंदर काम करने का तरीका समझो। अगर मैं आपको बोलूं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अभी, लाइक मैं अपने साथ की बात करूं, 500 500 700 लॉट, 750 लॉट्स, ठीक। एक है जो 2000 लॉट एंट्री कर करके बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? लोगों के पास पैसा है, बट पैसे को मैनेज पता है वो बड़े लोग कैसे कर पाते हैं। मैं आपको देखो सिंपल सी बात कहूंगा, दिल पे लग सकती है, लग जाए, आई डोंट केयर। बिकॉज अगर हमें अमीर बनना है ना, तो हमें अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो 5 लॉट में अजी मुझको 4
3,000 का लॉस हो रहा है। अरे भाई तुम 3,000 का लॉस देखो तो वो कहां तक जाता है, नीचे जाकर बॉटम पे उसको आपको बेसिकली आज की कंडीशन बात करें, यूएसडीएनआर बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे खड़ा है कि रॉकेट होने के लिए तैयार हुआ ना तो वो हाथ नहीं आएगा, फिर तो ऊपर जाकर आप ताली बजाते रहना, अजी हम तो रह गए, हमारे टाइम पे नीचे पड़ा हुआ था। अब मैं यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फिर पोपट लोग होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ पोपट। क्यों बोलता हूँ पोपट? क्योंकि उनको पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने हैं, बस केवल और केवल ये चीज मान लेनी है कि क्या होगा। भाइयों लोग यहाँ पर 500, 750, 2,000 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी, इन क्वांटिटीज में लेकर बैठे हैं। आपको बताना चाहूंगा इतने लोग बैठे हुए हैं, मेरे 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 फोन के अंदर जिनके नंबर्स हैं ना, लाइक ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 2,000 लॉट में काम कर रहे हैं। आप कहोगे 2,000 लॉट? जी हाँ, बिकॉज उनको भी लाइक देखो, जिसके पास पैसा होगा, सिंपल सी बात है, उसने वो पैसा मेहनत से कमाया, सिंपल सी चीज है। अब मेहनत से वो पैसा कमाया है अगर, तो उसको मनी की वैल्यू पता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक, इसको कोई नींद भी नहीं आती, ठीक, ये कोई खर्चा भी नहीं मांगता। सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये लोग पैसे से काम करवाना जानते हैं, और ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज, लाइक किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मार्केट गिरने पर, जैसे कोविड कंडीशन में लोगों को क्या दिखाई दिया, लोगों को, आम जनता को दिखाई दिया, जी भागो मेरे पैसे निकल गए, मैं भागो फटाफट यहां से, ऐसे थे लोग। बट उसी जगह पर वो लोग भी थे जिन्होंने बिल्कुल बॉटम पे जाके उन स्टॉक्स को पकड़ा है और अभी पलौथी मार के उन स्टॉक्स में बैठे हैं और बड़ा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो मार्केट में वो इंसान पैसा कमाता है जो प्रेशर मैनेजमेंट कर पाए, ये चीज क्लियरली समझ लीजिए। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सबसे पहली बात क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं। पहली चीज है, हम अपने फंड कैसे मैनेज किया जाता है वो समझो। मैं कई बार बता चुका हूं, और ये बार बार पता क्यों बताता हूं, देखो दोस्तों, मैं खुद ये फंडामेंटल रूल को फॉलो करता हूं, तो कॉमन सी बातें वही चीजें तो बोली जाएंगी ना। ऐसे तो सोचो कि मैंने इस वाली वीडियो में बोला कि ये करो, इसमें ये बोला ये करो, तो गालियां भी पड़नी है और जूते भी पड़ने हैं। ऐसे काम मुझे क्यों करने? जब चीज वही है तो बार बार वही चीजें बताई जाती है। काफी सारे लोग कहते हैं सर जी ये बात पहले बताई थी। अरे भाई, जब बात ही वही है, मैं खुद वैसे ही उसको यूज करता हूं, तो कैसे मैं उसको डिफरेंस बताऊंगा? मुझे कोई जूते थोड़ा ना खाने हैं कि इधर की तरफ मैं कुछ बताऊंगा और इधर की तरफ मैं कुछ बताऊंगा। तो मेरे भाई, बुद्धि कैसे चलानी है समझो। अगर आपके पास में 50,000 का फंड है, देन बैठे रहो, 5 लॉट में काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, नुकसान कहीं नहीं होता। और नुकसान होता भी है ना, वो एक टेम्परेरी नुकसान है। अगर आप नुकसान नहीं देख सकते तो मेरे भाई, तुम मार्केट में गलत जगह पर एंटर कर चुके हो। यहां पर आपका जो खर्चा है ना, वो प्रॉफिट लॉस है। और एक बात और ध्यान रखो, फंड की बात तो ये हो गई कि भाई किसी के पास में 5 लाख का फंड है तो वो 50 लॉट में एंटर कर सकता है, नो प्रॉब्लम। वहां पे उसको लॉस चले, मान लो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, मैं कहता हूं उसको गांधी जी जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? अभी भी 4 लाख रुपीज का फंड उसका अवेलेबल है पीछे, और इजीली मैनेज कर सकता है वो। दूसरी चीज आ जाती है, जो यहाँ पे बात आ जाती है, वो आती है, कह सकते हो, पहला हो गया फंड, दूसरा हो गया पैसे की बात हो गई। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे कि हम लोगों के पास समय कितना है, टाइम की बात आ जाती है। ठीक, टाइम की बात आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, लाइक इजीली 6 महीने आगे वाले में काम कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट कटे ना। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि अगर मान लो मैंने क्या किया, अभी मान लो जून चल रहा है, मैंने सितंबर मंथ में बाय साइड पे एंट्री बनाई, अगर मुझे यहां पर 30,000 का लॉस दिख रहा है तो भाई वो 30,000 तो मेरे अकाउंट से कट हो चुके हैं ना। मेरे लिए तो वो दोनों बराबर है, यहां पे भी लॉस हुआ तो वो भी बराबर है, और यहां पे भी हुआ तो भी बराबर है। अगर मुझे यहां पे एक्सपायरी पे निकलना पड़ गया, जैसे मुझे लग रहा है मुझे निकलना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज आई नो कि मैं दोबारा से मैं जुलाई में फिर से एंट्री करके बैठ जाऊंगा, और वही चीजें फिर से ऊपर आने की कंडीशन में, देन यहां से नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रॉफिट गेन करना है। ये चीज ज्यादा आ जाती है, ये चीज समझने की होती है। जिसके समझ में आ गई, देखो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, लाइक, और अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी हो और फिर भी आपको दिखाई ना दे, देन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं इतने सारे जो लोग हैं ना, ये बेसिकली काफी सारे लोग जो कह सकते हो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ तक लोग जाते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी। और इन्वेस्टमेंट कैसी है भाई, 2,000 लॉट्स बाय कर रखे हैं, ठीक, 2,000 लॉट का मतलब है पहली बात तो बाय कर रखे हैं। उनका कहना है बेटा तू गिर कितना गिरना चाहता है, वही सेम साइकोलॉजी, नीचे गिर जितना गिरना चाहता है। 2,000 लॉट के अंदर 20 लाख का फंड यूज हुआ है। अब बंदे के पास में 2 करोड़ का फंड है, कहां से कहां तक लगता है आपको इसको लॉस हो सकता है? नॉट पॉसिबल, होकर दिखाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने अपने फंड मैनेजमेंट के साथ वर्क किया है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। तीसरी चीज यहां पर बात आती है, पैनिक कंडीशन में किसी इंसान की काम करने की क्षमता कैसी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज्यादा इंसान लाइक प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, वो क्यों कर पाता है? बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स,
अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब काफ़ी सारे लोग पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए पता है मैं क्या बोलना चाहूँगा, पैनिक कंडीशन में आने के बाद में क्या चीज़ होती है। पैनिक कंडीशन में ये होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, आपको पता है वो गिरेगा, क्योंकि आप सेल पोजीशन नहीं बना सकते। मैं हमेशा बोलता हूं जब आपका ट्रेंड, लाइक सोचो ट्रेंड हमारा अप है, ट्रेंड अगर अप है और आपने सेल पोजीशन बना दी और वो बिल्कुल गिरा पड़ा है, अभी बिल्कुल बॉटम पे आपने पकड़ा उसको बाय साइड पर, अगर सेल बना दी और वो ऊपर भाग गया, तो मेरे भाई तुम एवरेज नहीं कर पाओगे। इतना दम किसी में नहीं है कि सेल साइड पे एवरेजिंग करता हुआ गेम प्ले कर ले, नॉट पॉसिबल। सो इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ काम करना है, तो बाय साइड पे ट्रेड ली। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है पैनिक कंडीशन में होगा क्या। अगर यहाँ पर आपने लॉसेस के अंदर इसको निकाल दिया, तो यहाँ पर मान लो आपने 4000 का लॉस लिया, मेरे भाई वो लॉस जो लोगे ना आप, लॉस तो ले लिया नो प्रॉब्लम, बट जब ये ऊपर की तरफ आएगा, ये बात ध्यान रखना, जितना आपको लॉस खाने पर दुख नहीं हुआ ना, उससे 10 गुना दुख होगा, पता है क्या, ये अपॉर्चुनिटी चले जाने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक और चीज होती है, अब इस पैनिक कंडीशन में या प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए, देखो ये स्ट्रैटेजी समझो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 100 लॉट के अंदर बाय पोजीशन बनाई, आपका कहना है मेरे पास 10 लाख का फंड है, नो प्रॉब्लम, और मुझे साल भर में, लाइक साल भर में कितना आपको रिटर्न मिलता है बैंक से, 7%, 8% का इन्फ्लेशन होता है, तो भी -1% में आप खड़े रहते हो। समझ रहे हो, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आम स्कूल के अंदर कॉलेज में सिखाई जाती है। अब मैं सिखाता हूं आपको। अगर आपने 10 लाख के ऊपर 100 लॉट में काम किया, ठीक, और साल भर में केवल 2 पॉइंट की मूवमेंट ले ली, तो भी भाई मेरे 2 लाख रुपए निकालोगे आप, 2 से 3 लाख रुपए साल भर में इजीली, लाइक कुछ खास ना करते हुए। ये है, ये रियलिटी में हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास अभी काफी सारे ना SBI, PNB, ठीक, एंड एक है एक्सिस है शायद, इनके बैंक मैनेजर्स हैं, ठीक है। मैं कभी कभी जब इनसे बात करता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाइक एजुकेटेड पर्सन है, एंड सिंपल सी बात है, फाइनेंस हमारा कॉमन टॉपिक है, तो कॉमन सी बात है, मुझे भी मज़ा आता है। तो मैं काफ़ी टाइम पूछता हूँ कि सर बेसिकली आपको कैसी कैसी लाइक कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिखाई जाती है यहाँ पे भी बेसिकली। तो मुझे पता लगा कि किस तरीके से ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जो इनकी टीम होती है वो किस तरीके से काम करने की कोशिश करती है। भाई वो पता है क्या, 10,000 लॉट्स, 10,000 लॉट्स के अंदर एंटर करते हैं, 10,000 लॉट्स के अंदर, और वही कंडीशन, वही सेम इंप्लीमेंटेशन कि लाइक हम लोग मैक्सिमम टाइम बाय साइड पर काम करते हैं। अब खुद सोचो, बैंक, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उनकी भी टीम को पता है कि काम करना है सेफली, किस पे करना है, सरकारी बैंक भी कर रहा है किस पे, बाय साइड पर, और हम बाय साइड पर करने पे क्यों डर रहे हैं, नीचे गिर रहा है। देखो अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक, आपको प्रेशर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पता क्या करना चाहिए, अगर आपने 100 लॉट बाय किए हुए हैं तो क्या करो, 100 लॉट सेल करके रख दो। ये पता है मैं कब करता हूं, जब मुझे लगता है कि भाई ना तो मेरा लाइक कोई ट्रेंड मुझे आइडेंटिफाई हो रहा, ट्रेंड मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। सेकंड कंडीशन, कोई बहुत ही खतरनाक न्यूज आने वाली है, ठीक। थर्ड कंडीशन, मुझे लाइक किसी काम पे जाना है, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, तो उस कंडीशन में भी मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को बांध सकता हूं। आप कहोगे एग्जिट क्यों नहीं कर दोगे, नहीं, क्यों नहीं करूंगा समझो। मेरा मानना है कि अभी मार्केट गिर रही है, कोई बात नहीं, मैंने बाय किया हुआ है, ये नीचे की तरफ गिरेगा, चलो जी आने दो। सेकंड, इधर की तरफ भी इतना ही गिरेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे यहाँ पे 50,000 का लॉस दिखाई दिया, यहाँ पर मुझे 50,000 का प्रॉफिट दिखाई दिया, उस कंडीशन में बॉटम पे जाकर जहां पे मैं एग्जिट करूंगा, या मुझे दिखेगा मेरा सपोर्ट जोन है मंथली बेसिस पे, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सेल वाले ट्रेड को एग्जिट करके बाय वाली ट्रेड को इजीली कंटिन्यू लाइक एवरेजिंग करूंगा दबाकर। सिंपल सी बात है, मैं डरता नहीं हूं उस कंडीशन में, ये बात मैं पहले बता देता हूं। पता है डर कब निकलता है, जब अभी आप 5 लॉट में काम कर रहे हो ना, और 5 लॉट में जब ये नीचे गिर रहा है अभी, और नीचे गिर के जब ये ऊपर की तरफ आएगा ना, आप देखोगे यार गिरा तो ये पूरे 15 दिन में था, ऊपर ये 4 दिन में आके खड़ा हो गया। तो जब ये कंडीशन बार बार माइंड में आ जाएगी कि देखो भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, इसका नेचर है काम करने का, चलने का तरीका। अभी आप इसको देखोगे ना USD/INR को, मैं देखो फिर कहता हूं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, बहुत सारे पोपट लोग हैं, मैं उनको पोपट बोलता हूं, जो खुद की बुद्धि से यूज ही नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। इतनी सारी बातें मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश की है। मैं उन पोपट लोगों को ये बोलना चाहूंगा जिन लोगों को ये लगता है कि पैसे कमाने हैं, बस खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट अकाउंट में दिखना चाहिए। भाई कहां से आते हो, सोचो, आप खुद ब खुद दिमाग लगाओ
काम करो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। सड़क पे निकलते हैं यार, सड़क पे भी तो रिस्क लेते हैं ना। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी तो रिस्क लेते हैं ना। हम भी रिस्क लेते हैं। और रिस्क किस चीज का है? गांधी जी का। और रिस्क किस बात का हुआ? बाय साइड पर ट्रेड करने का। ये रिस्क हुआ? नॉट पॉसिबल। अगर आप लॉस नहीं देख सकते हो 2,000, 4,000, 10,000, भाई मैं बेसिकली अपनी बात करूं, मैं लाखों तक के लॉसेस भी देखता हूं और लाखों तक के प्रॉफिट भी देखता हूं। ठीक है। और ये बात रही ये यूट्यूब के ऊपर ये 3000 स्ट्रैटेजी, ये बेसिकली पता है क्यों होती है? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर को केवल और केवल मैं प्रॉफिट लॉस दिखाकर ही कंटिन्यू करूं। मेरा मानना है एजुकेशन, साइकोलॉजी, जो चीज मुझे नहीं मिल पाई यूट्यूब के ऊपर, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ये बात ध्यान रखना। ये 3000 छोड़ो, मैं बेसिकली 30,000 तक मैं काम करवा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज काम करने की प्रैक्टिस, गेम प्रैक्टिस, पूरा का पूरा प्रैक्टिस का गेम है। मैं आपको बोलूं क्रिकेट खेलो, आपने कभी जिंदगी में बल्ला हाथ में ना उठाया हो तो कद्दू आप रन मारोगे? सोचो, वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। जब रोज 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 किसी चीज को करते हैं ना, तो उस चीज में अच्छे बन जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अगर किसी चीज में, अब वैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने काफी टाइम से हिंदी के वर्ड्स लिखे ही नहीं है, पेन से हाथ से लिख के नहीं देखे हैं। उस कंडीशन में अगर मुझे कोई हिंदी लिखने के लिए बोलता है तो मैं ऐसा फील करता हूं जैसे मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूं। ये रियलिटी है। सेम चीज आप मुझे इंग्लिश में बोलो, मैं इंग्लिश में वर्ड लिख सकता हूं, देन डेफिनेटली फटाफट लिख पाता हूं। इसी तरीके से ये बात आपको समझनी है। ट्रेडिंग एक प्योरली बिजनेस है। हमें ट्रेंड देखकर काम करना होता है, मैं ट्रेंड के साथ काम करना है। और अगर आपको पैनिक कंडीशन आती है तो मेरे भाई जितने लॉट बाय कर रखे हैं उतने लॉट सेल करके रख दो। इससे क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ना दोनों के दोनों, तो सेल साइड का प्रॉफिट गेन कर पाओगे और बाय साइड को फिर से खुला छोड़ पाओगे। अब किसी को ये स्ट्रैटेजी ना पता हो कि वेट करना एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो भाई आपके बस की ना है, आपसे ट्रेडिंग ना हो पाएगी। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें फोकस करनी होती है। आपका माइंडसेट क्या है, ठीक, आपने फंड मैनेजमेंट कैसे किया है, ठीक। ये नहीं कि सारा का सारा। हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों की जो 500 लॉट, 1000 लॉट, 2000 लॉट, इन लॉट्स तक जाते हैं ना, इनके अंदर एक बात अच्छी मुझे लगी जो देखने की चीज है। ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री करेंगे तो 300 लॉट, सेकंड जगह पर एंट्री बनी देन 300 लॉट, थर्ड जगह पर एंट्री बनी देन 300 लॉट। समझ रहे हो? ये कभी भी एक जगह पर एंटर नहीं करते हैं। यही चीज इंप्लीमेंटेशन मैं करता हूं। अगर मान लीजिए 5 लाख का फंड है, मैं क्या करूंगा, पहले मैं 50 लॉट के अंदर काम करूंगा। सिंपल सी बात है, वहां पे प्रॉफिट्स गेन करता रहूंगा बार 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 बार। और किसी दिन पैनिक कंडीशन, गिर गया नीचे धड़ाम से, उस कंडीशन में नीचे बिल्कुल बॉटम पे जाके 50 लॉट्स को और ऐड करूंगा। सिंपल सी बात है। और नीचे से ऊपर तक का पूरा भरपूर फायदा उठाऊंगा। ये है काम करने का तरीका। नॉट लाइक कि 50 यहां पर 10 पैसे गिर गए, लो जी 50 पकड़ो जी, 10 पैसे और गिर गए, ये लो जी 50 पकड़ो जी। इस तरह क्या होगा पता है क्या होगा? पोपट बन जाओगे, बहुत जल्दी पोपट बन जाओगे। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, लाखों के लॉस देखते हैं, 2-2 लाख रुपए तक के लॉसेस देख रहे हैं, 20,000 का प्रॉफिट आता नहीं है, हाथ पैर फूल जाते हैं, प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट में आ गया, भागो जी भागो। ये कंडीशंस हैं। मैं देखकर हंसता भी हूं और कभी कभी तो उनकी किस्मत में रोता भी हूं। क्यों? अरे पोपट, आपको 2 लाख रुपए का नुकसान आप देख कर आए हो। आपने 2 लाख के नुकसान तक में तो आपने कुछ नहीं बोला, आप उस कंडीशन में तो उसको देख रहे थे। बट जैसे ही आप प्रॉफिट में आना चालू हुए, 20,000 का प्रॉफिट लेकर, आप चल दिए कि हम तो जा रहे हैं जी, हमसे ना हो पाएगा। ऐसे लोग कभी भी प्रॉफिट गेन ही नहीं कर पाते। ये ट्रू रियलिटी, डार्क भी है बट ट्रू रियलिटी यही है। आप में से जो लोग भी इस तरीके की सोच रखते होंगे ना, देखो मेरे भाई, मैं देखो यहाँ पर किसी को हाँ जी ना जी करने नहीं आता। मेरा मेन फोकस है जो मैं हूँ, जिस तरीके से काम करना है ना, साइकोलॉजिकली जो प्रेशर मैनेजमेंट करना होता है वो करना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपको अगर पैनिक कंडीशन आती है, अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है 1 CR का फंड यूज करते हैं, 250 लॉट में काम करते हैं। भाई बंदे ने एक भी दिन लॉस नहीं कराता। क्यों नहीं कराता बंदा लॉस? गांधी जी पलौथी मार के चौधरी बन के बैठे हैं अकाउंट में। सिंपल सी बात है। डरने की कोई पैनिक कंडीशन नहीं है। कोई कहे कि इन पे तो बहुत पैसा है, हम कैसे कमा सकते हैं जी। अरे भाई, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। 1 लाख का फंड है, 10 लॉट में काम कर लो। किसी पे 50,000 का फंड है, 5 लॉट में काम कर लो। अब आपकी जैसी, देखो वही बात आ जाती है, जैसी आप चाय में चीनी डालोगे मेरे भाई, उतनी मीठी चाय होगी। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट्स कभी बदले नहीं जा सकते। रूल किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। भगवान के लिए भी वही रहते हैं और इंसान के लिए भी वही रहते हैं। सिंपल सी बात है। कोई कहे ना कि चेंजेस आते हैं, नॉट पॉसिबल। अगर बेसिकली काम करने का तरीका आपको समझ में आ जाता है कि मुझे काम करना कैसे है, अपने नेचर को समझो। ठीक है, मैं अपनी बात करूं भाई, मुझे पैनिक नहीं आता, मैं डरता नहीं हूं। सिंपल सी बात है। और इसी कारण मैं प्रॉफिट गेन कर जाता हूं। और अगर मैं डर जाऊं, सोचो मैं पैनिक में आ जाता हूं, अरे भागो, तो क्या होगा? सिंपल सी बात, लॉस होंगे। लॉस होने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
नेगेटिविटी माइंड में आएगी, और नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तुम सड़क पे निकलते हो, ठीक, मान लो एक गिरी से गिरी गाड़ी भी होगी, 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके निकलते हो, ठीक, काफी तो लोग ऐसे हैं बिना इंश्योरेंस के निकल जाते हैं। तो 20 लाख की गाड़ी लेकर तुम सड़क पे निकलते हो, उसमें भी तो रिस्क होता है ना, ठीक, जान का भी रिस्क होता है। यहाँ पर अगर हम 20 लाख रुपए से काम करवा रहे हैं और साल भर में अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए निकाल लेते हैं ना मेरे भाई, ठीक, 5 या 10 लाख रुपए भी निकाल लेते हैं, देन आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। कोई सा ऐसा बिजनेस नहीं है जो 50% तक का रिटर्न दे जाता हो साल भर के अंदर। दिखाओ कौन सा है, जुए को छोड़कर या फिर ड्रीम इलेवन को छोड़कर। ठीक है, सो ये चीज समझो, अपने प्रेशर को मैनेजमेंट करना सीखो। हल्का सा मार्केट आपको प्रेशर देगी, एंड अगर आप वहां पे डर जाओगे, पैनिक कंडीशन में आ जाओगे, तो ट्रेडर बनना भूल जाओ, आपसे ना हो पाएगा। फिर तो मार्केट कहेगी बच्चा घर जाओ, आपसे ना हो पाएगा। आप एक काम करो, सुबह 9 बजे उठो और शाम को 5 बजे तक के घूमने के लिए, जॉब करने के लिए जाओ। ये सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखो। एंड शेयर मार्केट वो जगह है कि अगर 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में से 8 महीने आप काम नहीं करोगे ना, वो 4 महीने, ठीक, आपके 4 साल की इनकम निकाल के दे देंगे। ये वो जगह है मेरे भाई, ये वो जगह है जहां पर पैसा छपता है। छापना आना चाहिए, डरने से नहीं आता, ठीक है। मैं काफी सारे लोगों को भी देख रहा हूं, 3 लॉट के अंदर 900 रुपए का लॉस चल रहा है, मैसेज आता है आई एम इन डिप्रेशन। मैंने कहा ये क्या था भाई, ऐसे कैसे डिप्रेशन, तो आपने काम करना ही नहीं था। मैं टेंशन में हूँ। मैंने कहा सर किस चीज़ की टेंशन है? कहते हैं 3 लॉट मैंने बाय किए हुए हैं। पता है कौन से? जनवरी मंथ के, जनवरी 2024। अगर ऐसे काम करोगे तो ट्रेडिंग मत करो मेरे भाई। सबके लिए ट्रेडिंग फिर नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ में आई, और ये चीज़ ज़रूरी है। मार्केट जब नीचे गिरती है वो अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना सीखो। नहीं करोगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाली है। डरने से कुछ नहीं होता, डरो उतना, जान थोड़ा ना जा रही है। जब हमें पता है कि हमने फंड मैनेजमेंट किया हुआ है प्रॉपर वे में, भाई 10% 20% फंड यूज किया हुआ है, और टेंशन लेने की ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर भी अगर आप पैनिक में आओगे, देन उस कंडीशन में कैसे चलेगा मेरे भाई? प्रॉफिट तो छोड़ दो, आपसे ना हो पाएगा। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, और ये चीज ध्यान रखना, ये करेंसी है, ये किसी के पापा की जागीर नहीं है कि सुबह को सोकर उठे तो भाई ये धड़ाम से गिर गया, ठीक, परसों सुबह सो के उठे तो धड़ाम से उठ गया। ये वो नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये आपके जेब में रखा हुआ पैसा है, ये करेंसी है, ये बात ध्यान रखो। इस पे मल्टीपल चीजें इंपैक्ट डालती हैं। क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, पॉलिसीज हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट डाटा हो गया, लाइक एक इंडिविजुअल करेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो हो गया। एंड ये बात ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हम यूएसडी आईएनआर में काम कर रहे हैं। भूलो मत ये है क्या। आईएनआर की बात करें तो इंडिया की करेंसी है, यूएसडी की बात करें तो यूएसडी वहां की करेंसी है। भाई ये जो यूएसडी है ना, ये यूएसडी करेंसी नहीं है, ये दुनिया भर के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जगह है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन्वेस्टमेंट की जगह है। आईएनआर की बात करें तो ये केवल और केवल करेंसी है जो इंडिया में यूज की जा रही है। इसको कहीं पर कोई दूसरा इंसान यूज नहीं करना चाहता। देखो दिल पे मत ले लेना, बट ये रियलिटी है, ठीक। तो सोचो, जो ये करेंसी गिरती है ना, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जब नीचे गिरती है तो एक लेवल तक गिरती है, लेवल पे गिरने के बाद में वापस ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू रहता है। इसका हाल ये है कि भाई आज की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली ये करेंसी ऐसी करेंसी है जो दुनिया भर के लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है। तो कंपैरिजन जब किसी से कर रहे हैं तो मेरे भाई, जब यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जब नीचे है ना, तो एक्चुअल में मैं फिर बोलूंगा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। मैं इस चीज को एडवाइस नहीं दूंगा, बिकॉज फिर काफी सारे पोपट लोग ऐसे होंगे, अकाउंट में होंगे बेचारों के 10,000 रुपए, और वो क्या करेंगे, सीधा 5 लॉट में एंटर करके बैठ जाएंगे, और फिर मुझे कहेंगे। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता, मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने वाला बंदा हूं मेरे भाई। आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए ना, बिल्कुल ट्रू डार्क रियलिटी, मैं वो मुंह फट होकर बोल देता हूँ, ये रियलिटी है। अदरवाइज आपने देखा भी होगा, लास्ट वीडियो मैंने डाली है, देखा ना आपने मार्केट की क्या कंडीशन होती है, मार्केट में कैसे पैसे दे देकर आपको कह सकते हो स्टॉक खरीदवाए जाते हैं। देख लो, ऐसे भी लोग हैं। तो आप अपनी तरफ से देखो और समझो इस बात को। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, पैनिक में आने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। और मैं तो चाहूंगा मेरे भाई, तू नीचे गिर, नीचे गिर। वो गिरेगा
तभी तो हम पकड़ेंगे। और साल भर की इनकम महीने भर में ऐसी निकलती है। ये है शेयर मार्केट। तो जिन लोगों को पैनिक कंडीशन हो रही होगी, भाई नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे भी डर लग रहा था। ठीक है, मुझे पता तो लगे कितने सारे लोग हैं। और जिन लोगों को पैनिक कंडीशन नहीं थी कि तुम ये सारी बातें जानते थे, मतलब देखो यार, अभी तक के मैंने 540 के आसपास वीडियो बनाई है। इनमें से अप्रोक्स कह सकते हो 30+ वीडियोस इस बात पे है कि करेंसी क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितनी गिरती हैं, कहाँ हमें पकड़नी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो बेसिकली आई थिंक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं था। नीचे कमेंट लिख कर बताना कि डर लग रहा है क्या करेंसी के अंदर अभी भी आपको। नीचे जरा कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग अभी बेचारों को डर लग रहा है। सिंपल सी बात है, वो अपॉर्चुनिटी को सर्च करना जानते हैं या नहीं जानते। मेरे लिए तो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो अपॉर्चुनिटी होती है। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, करना क्या है, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज करके, हाय मैसेज करके आप पूछ सकते हो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। सेकंड चीज, अगर आप चाहो लाइव सेशन किए जाते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। ठीक, इसमें मेन टॉपिक पता है क्या होता है? साइकोलॉजी, जो कि बहुत सारे लोगों की बिगड़ी हुई है। और सबसे जरूरी पता है, पैसे को लेकर तो यार हमारी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ी हुई है, हम 10 रुपए का लॉस नहीं देखना चाहते। बनना है हमको करोड़पति। यार ऐसे कैसे चलेगा भैया? सिंपल सी बात है ना, लॉजिक लगाना चाहिए। आपको लाइफ कुछ देती वेती नहीं है। आप सोचते हो लाइफ हमको कुछ दे रही है, फ्री में कुछ ना होता, सिंपल हवा को छोड़कर। ठीक है, आने वाले समय में उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। कुछ भी फ्री में ना होता, सांसों को छोड़कर उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। ये टाइम कंडीशन है। अगर आप सोच रहे हो जिंदगी आपको कुछ देती है, कद्दू, जिंदगी कुछ नहीं देती। आप जो दाव पे लगाते हो वही आपको हाई अमाउंट के साथ रिफंड किया जाता है। समझ रहे हो? जो चीज दाव पे लगाई जाती है। अब आप दाव पे कुछ लगाना नहीं चाहते, आप रिस्क लेना नहीं चाहते। देखो यहां पर दो चीजों की तो बातें होती है। रिस्क का मतलब ये नहीं मैं 10वीं मंजिल से कूदने की बातें कर रहा हूं। रिस्क का मतलब है प्री कैलकुलेटेड रिस्क। प्री कैलकुलेटेड मींस आपने ट्रेंड देखा हुआ है। ठीक, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स पता है। ठीक, आपको लेवल्स पता है कि ये इसके नीचे भी ब्रेक हुआ ना, उस कंडीशन में मुझको यहां पर एवरेजिंग करनी है। अब देखो कोई कहे मान लो ये था, मैंने बाय किया, ये यहां पे आ गया, यहां पे आके मैंने एवरेजिंग किया, अब ये अपने एक लेवल को और ब्रेक करके अगर नीचे आया, देन मैं काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, डरने की बात नहीं है। ऊपर जाए तो खरीद के कमाएंगे, नीचे जाए तो बेच के कमाएंगे, पर पैसा जरूर कमाएंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। नहीं आते दिमाग में, ट्रेडिंग मत करो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। जो पैनिक में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, जो अपने पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, सोचने की बात है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट, मैंने कई बार वीडियो में बोला भी था, 200 डेज पर मुझे मिलेगा, 1 डे पर मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं खुद कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? मुझे पता है भाई मेरे साल भर की इनकम निकाल के दे जाएगा, इसका मन कर गया तो। ये चीज दिमाग में बिठाने की होती है। और आपको क्या लगता है कि मैं केवल एक ही अकाउंट में ऑर्डर डालता हूं? नो। अगर मैं आपको सारे बताने लगा कितने ऑर्डर गए हुए हैं, आप पैनिक में आ जाओगे। भाई तू मैनेज कैसे कर रहा है? इसी को बोलते हैं प्रेशर मैनेजमेंट मेरे भाई। इसी के ऊपर तो काम किया जाता है, इसी का तो फायदा है। देखो मॉर्निंग में योगा करने का क्या फायदा हुआ? यही तो हुआ, 15-20 मिनट बैठकर आंखें बंद कर कर, लाइक बिल्कुल शांत होकर, लाइक ओम जो होता है वो करने का क्या फायदा हुआ? यही तो फायदा है। लाइक मार्केट को देखने का तरीका बदलना, यही तो फायदा हुआ। पैनिक कंडीशन में कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं, लोग गलतियां पैनिक में भागते हैं। हमको नहीं भागना है। पैनिक कंडीशन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? फंड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, पैनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइक कह सकते हो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि करना क्या है। अगर ये पता है ना कि करना क्या है, देन डेफिनेटली काम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और ये बातें आपको आई थिंक पहले से पता होंगी, बट फिर भी बता देना चाहता था, मैंने बता दिया। आई विल प्रॉपरली, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। डरो मत, डराना सीखो। सिंपल सी बात है। कैसे डराना सीखो? कि देखो जी मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मैं इस तरीके से काम करता हूं। सिंपल सी बात आ जाती है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।